दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को, जिसमें जीके एवं हिंदी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आपसे भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। इसका सही जवाब होगा लोहा, क्योंकि फ्रेंड लोहा में हीमोग्लोबिन नामक धातु तत्व पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना स्थित है। और बात कर लीजिए सलाल परियोजना की, तो सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना की क्षमता 690 मेगावाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है? इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड का भाग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट और भोर घाट किस तट पर स्थित हैं? इसका सही जवाब होगा कोंकण तट पर। वही बात कर लीजिए थाल घाट और भोर घाट की, तो थाल घाट प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है तथा यह मुंबई से नागपुर मार्ग को कोलकाता तक जोड़ता है। एवं बात कर लीजिए भोर घाट की, तो भोर घाट प्रायद्वीप भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के ही द्वारा डॉक्टर आँख, कान, नाक और गले की जांच का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर ईएनटी की बात की जाए तो ईएनटी का मतलब होता है आँख, कान, नाक और गले की जांच करना। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब होगा तैराकी, क्योंकि शिखा टंडन यह भारतीय तैराकी खिलाड़ी थी। वहीं बात कर लीजिए शिखा टंडन की, तो शिखा टंडन भारत की एक पूर्व भारतीय तैराक हैं। इन्होंने 146 राष्ट्रीय पदक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 36 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, क्योंकि पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना यह पित्त का ही मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? इसका सही जवाब होगा धर्मशाला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। वहीं बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानियों की, तो शिमला यह ग्रीष्म ऋतु में हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है एवं धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, यह शीत ऋतु में हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री इत सिंह ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। इसका सही जवाब होगा ताम्रा लिपि में, क्योंकि ताम्रा लिपि में ही चीनी यात्री इत सिंह ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा विक्रम साराभाई को। वहीं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के फैक्ट की बात की जाए तो वर्तमान में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के हाथों में है।
तथा इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। वहीं ब्रह्म समाज की बात कर ली जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त सन 1828 में कोलकाता में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका सही जवाब होगा अकबर, क्योंकि अकबर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही जवाब होगा संसद में, क्योंकि संसद के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 26 सितंबर को, क्योंकि 26 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 की विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ने हाल ही में देश में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का। तो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है एवं इसके वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धावन सोडा का सूत्र है। इसका सही जवाब होगा Na2CO3, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब होगा नरसिंह देव प्रथम ने। वहीं बात कर लीजिए कोणार्क मंदिर की, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित है और यूनेस्को ने इसे सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा गुजरात राज्य में, क्योंकि गुजरात राज्य में ही भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा सन 1951 ईस्वी में। वहीं बात कर ली जाए संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान में अब तक 1950 से लेकर 104 संशोधन हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा केरल राज्य, क्योंकि केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNS-A1 कहाँ से छोड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा से, क्योंकि श्रीहरिकोटा में ही भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-A1A छोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तूतीय हिंद, जिसे भारत का तोता भी कहते हैं, की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो को, क्योंकि अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही जवाब होगा अर्जेंटीना ने। वहीं बात कर ली जाए फीफा विश्व कप 2022 की, तो यह कतर में आयोजित किया गया था और इस कप की उपविजेता टीम फ्रांस थी तथा यह टूर्नामेंट 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कतर के 5 मेजबान शहरों में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, अंधेरे में हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिना प्रयास बड़ी वस्तु मिल जाना। क्योंकि फ्रेंड्स यदि इसका अर्थ ही होता है कि बिना मेहनत किए किसी बड़ी वस्तु का मिल जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, बिना प्रयास बड़ी वस्तु मिल जाना। तो यही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। मेरा ध्यान डॉट डॉट भाई की ओर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपने। क्योंकि दोस्तों भाई के साथ हमेशा अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कभी भी तुम भाई या हमारे भाई या हमें भाई इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम भाई के साथ हमेशा अपने भाई अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। सत्य और अहिंसा का डॉट डॉट संबंध है। इसका सही जवाब होगा घनिष्ठ संबंध, क्योंकि फ्रेंड्स सत्य और अहिंसा के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही जवाब होगा अधिशासी, क्योंकि फ्रेंड इन 4 ऑप्शनों में से सबसे शुद्ध शब्द अधिशासी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुभाषाविद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिकार खेलती हुई। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर शिकार करते हुए जंगल में भटक गए थे, इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, न कि शिकार खेलती हुई। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इष्ट शब्द का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनिष्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पराधीन शब्द का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सम्मुख। क्योंकि फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शनों में से सबसे सही एवं शुद्ध शब्द सम्मुख है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्फ का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्याल। क्योंकि फ्रेंड्स सर्फ का पर्यायवाची शब्द सांप, अही, भुजंग, विषधर, फड़ी, उरंग, पन्नग, नाग और ब्याल ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर ब्याल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही जवाब होगा शैल। क्योंकि फ्रेंड्स पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाहान, शैल, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल, अश्म, रोड़ा, गिट्टी ये सभी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए शैल दिया गया है, तो यही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अह और अंग, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला में ये दोनों शब्द अयोगवाहक में गिने जाते हैं, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से अह और आ इनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पो धन अन, क्योंकि फ्रेंड्स यह अयादी संधि में आते हैं, जिसका संधि विच्छेद होता है पो धन अन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परीक्षा धन अर्थी, क्योंकि फ्रेंड्स परीक्षार्थी का संधि विच्छेद परीक्षा प्लस अर्थी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ला, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्यय शब्द किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर अंत में ला लगाया गया जो इसका प्रत्यय है धुंधला का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनु, क्योंकि फ्रेंड्स उस उपसर्ग शब्द या किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर अनुवाद में अनु उपसर्ग शब्द प्रारंभ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अनु इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राण, क्योंकि फ्रेंड्स प्राण शब्द यह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है, इसलिए इसका बहुवचन और एक वचन दोनों प्राण ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दशानन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, क्योंकि फ्रेंड्स जब दशानन का समास विग्रह किया जाएगा तो इसका समास विग्रह होगा दस है आनन जिसके अर्थात रावण, अर्थात बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, परंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे यहाँ पर रावण को संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उल्लू, क्योंकि फ्रेंड्स उल्लू एक तद्भव शब्द है और बाकी ये तीन ऑप्शन तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ओट्स एक का तद्भव शब्द ओट होता है और उल्लास का तद्भव शब्द उल्लास होता है, एवं उल्लूक का तद्भव शब्द उल्लू होता है। यहाँ पर उल्लूक शब्द उल्लू का तत्सम दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जवाब होगा संकालु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आदिकाल की रचना। वहीं पृथ्वी काल रासो की रचना की बात की जाए तो इस रचना के लेखक चंद्र बरदाई हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवधी भाषा, क्योंकि फ्रेंड्स रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है, एवं रामचरितमानस के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं और यह इनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों को भरने में उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे समाज डॉट डॉट अनेक कुरीतियाँ हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकियों की युग है,
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी की युग है, क्योंकि फ्रेंड्स यह की युग है, यह इसमें त्रुटि है। यहाँ पर होगा का युग है, क्योंकि वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकियों का युग है, इसलिए यहाँ पर की युग है, त्रुटि इसमें है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो भेदा या तोड़ा न जा सके के लिए शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभेद्य, क्योंकि फ्रेंड्स जिसको कभी भी तोड़ा या भेदा ना जा सकता है उसे हम अभेद्य ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट्स से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिल सके।